प्रधानमंत्री गए चाइना, अब कोनो होटले खाली नहीं मिला। चाइना ने क्या किया, एक दिल्ली में भी रखा है, मुंबई में रख दिया, हैदराबाद में रख दिया, चेन्नई में रख दिया, कोलकाता में रख दिया, लखनऊ में रख दिया। एस जयशंकर साहब राजदूत को बुलाए, चल सुन रहे चुट्टा इधर आ। यानी तो अजब आदमी है, लेकिन है तो चोर। अच्छा, जितने जासूस होते हैं वो सबको सैलरी कहाँ से देते हैं? जैसे पाकिस्तान का कोई जासूस कश्मीर में काम कर रहा हो, अपने आदमी को बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम लखनऊ चले जाओ, वो कहेगा ये पैसा लेके तुम जयपुर पहुंचा दो, जयपुर वाला कहेगा तुम जाके लखनऊ दे दो, और लखनऊ लेके कहाँ चल गया, कश्मीर चल गया। अच्छा, मंदिर में गया था तो चप्पल खोल के गया था, भगवान से क्या बोला, सॉरी। अब ये दूतावास करते क्या है? जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री गए चाइना, अब कोनो होटले खाली नहीं मिला, तब कहाँ रुकेंगे? दूतावास। तो दूतावास हर देश में हम लोग का एक परमानेंट होटल है। मान के चलिए प्रधानमंत्री दिल्ली कहाँ गए, लाहौर गए, पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला कहा कि रुको इनकी बेइज्जती कराते हैं, कोनो होटले खाली नहीं रखते, कोई होटल खाली नहीं छोड़ेंगे। अब दूतावास में है, सुरक्षा पूरा जबरदस्त है दूतावास की, वहीं रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूतावास में राजदूत समझ में आ गया। ये बहुत काम के भी होते। मान के चलिए आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी होता है 10 साल, और आप गए काम करने के लिए विदेश, आपकी वैलिडिटी 9 साल खत्म हो चुकी है, लेकिन 1 साल बचा हुआ है ना, आप गए और वहां 2 साल तक आपको छुट्टी नहीं मिला, आप काम कर रहे हैं, तब तक 2 साल तक काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो गया। अब उधर से आने ही नहीं देगा, पासपोर्ट क्या है, एक्सपायर है, क्योंकि मोहर मारेंगे किस, एक्सपायरी डेट पे मोहर नहीं मारेंगे, तो आप कहाँ जाके बनवाएंगे? दूतावास में जाके बनवाए। समझ में आ गया? अच्छा, दूतावास पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया था जब से ये इंटरनेट और फ्लाइट्स ज्यादा आई। तो पहले राजनेता और वर्कर ही जाते थे, अब बिजनेसमैन भी बहुत जाने लगे हैं, बहुत बिजनेसमैन जाने लगे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए क्या किया गया है ना, इसी दूतावास के अन्य ब्रांच भी खोल दिए गए बड़े शहरों में। जैसे मुंबई, चाइना ने क्या किया, एक दिल्ली में भी रखा है, मुंबई में रख दिया, हैदराबाद में रख दिया, चेन्नई में रख दिया, कोलकाता में रख दिया, लखनऊ में रख दिया, 8-10 जगह रख दिया। उसको कह दिया काउंसिलेट। क्या बोल दिया? काउंसिलेट बोल दिया। क्या बोल दिया? काउंसिलेट। वो बिजनेस वर्क देखता है। जैसे मान के चलिए काउंसिलेट है, आपको जैसे जर्मनी जाना है, जर्मनी क्या करना है, जर्मनी जाना है। अब कोई आपको जर्मनी से मशीन लानी है, लेकिन आप चाहते हैं जर्मनी जाके देखें, तो आप उस कंपनी को बोलिए कि तुम हमको रिक्वेस्ट लेटर भेजो, हमको तुम भेजो, मतलब इनविटेशन लेटर भेजो कि प्लीज मेरे देश में आइए और ये देखने के लिए। इनविटेशन लेटर भेजेंगे तो या तो हम उसके दूतावास में जाके इनविटेशन लेटर दिखाएं, या उसके काउंसिलेट में दिखाएं। किस में दिखाएं? काउंसिलेट। काउंसिलेट में दिखाएं। कोई ऑफर लेटर दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसको इनविटेशन मिला गया है, तो वो क्या दे देगा? वीजा दे देगा। तो बिजनेस वर्क देखता है वो क्या होता है? काउंसिलेट। अब पॉलिटिकल वर्क देखता है दूतावास। काउंसिलेट में लोग कम होते हैं, दूतावास में ज्यादा होते हैं। काउंसिलेट का पावर बिजनेस ओरिएंटेड होता है, दूतावास का पावर बहुत ज्यादा बड़ा। काउंसिलेट दूतावास मेनली राजधानी में या राजधानी के बाद किसी दूसरे बड़े शहर में रखा जाता है। काउंसिलेट अब 10-20 शहर, जहां भी आपको लगता है यहाँ से बिजनेस आ रहा है वहां से रख लीजिए। जैसे चाइना से जो सामान आता है कलकत्ता बंदर का उतार लिया जाता है, तो चाइना ने कलकत्ता में एक काउंसिलेट खोल रखा है। काउंसिलेट समझ में आ गया? तो दूतावास समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान का दूतावास भारत में है कि नहीं है? पहलगाम जब हमला हुआ तो भारत ने यहाँ के विदेश मंत्री को बुलाया, राजदूत को बुलाया, एस जयशंकर साहब राजदूत को बुलाया, चल सुन रहे चुट्टा इधर आ। नहीं समझ में आ गया? बुलाए उसको, वो आया तो कहा गया कि तोरा यहाँ से आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कर रहा है? तो क्या सर आतंकवादी तो किसी का नहीं होता, हमला यहाँ तो डेली होता है, आपके यहाँ तो कभी कभी हो रहा है ना, पहलगाम पठान, हमारे पाकिस्तान में चलिए डेली हो रहा है। जयशंकर साहब का तो अजीब हो गया यार, तो अजब आदमी है, कह रहा है कि हमारे यहाँ तो डेली हो रहा है, लेकिन है तो चोर। उन्होंने कहा कि अपने दूतावास में लोगों को कम करो, ज्यादा लोगों को नहीं रखो। अच्छा, जितने जासूस होते हैं वो सबको सैलरी कहाँ से देते हैं? इसी दूतावास। जैसे पाकिस्तान का कोई जासूस कश्मीर में काम कर रहा होगा तो सैलरी लेने कहाँ, या फिर उसको पैसा की जरूरत है तो कहाँ से लेगा? डायरेक्ट आएगा, किसी अपने आदमी को बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम लखनऊ चले जाओ, और यहाँ इसका राजदूत बेंगलोर से किसी आदमी को बुलाएगा, वो कहेगा ये पैसा लेके तुम जयपुर पहुंचा दो, जयपुर वाला कहेगा तुम जाके लखनऊ दे दो, और लखनऊ लेके कहाँ चल गया? कश्मीर चल गया। ऐसे ऐसे होता है ना। डायरेक्ट बुलाएगा क्या? यहाँ पे डायरेक्ट बुलाएगा तो फिर उसको भी चढ़ के आदमी पीटेगा। तो कोनो दूतावास पटना में नहीं खोलता है। पटना में अगर दूतावास खोलेगा ना तो तुम देखना वहां भी चोरी हो जाएगा, लाइट उठ चुरा जाएगा, गेट उठ खोल के। अरे हमारे यहाँ मंदिर में भगवान का मुकुट निकाल के ले गया, कैसन ढीठ चोर था, भगवान से क्या बोला होगा? सॉरी। अच्छा, उसको लगा कैसा होगा बताओ? हा? अच्छा, मंदिर में गया था तो चप्पल खोल के गया था, चोरी करने गया तो चप्पल खोल के प्रणाम किया। इसका अच्छा ऐसे ही ड्रेस पहना था, टोपी इसी की तरह पहना था। आगे बढ़े। राजदूत समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? राजदूत से थोड़ा नीचे होता है काउंसिलेट। समझ में आ गया?
अब एक होता है हाई कमीशन। क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा ये क्वेश्चन अलग टाइप का, बिना मतलब का। बैठो। इनका कहना है कि सर जो भारत अपने दूतावास में बिल्डिंग बनाएगा, वो बिल्डिंग का डिजाइन किस हिसाब से बनाएगा? देश ई कौन चीज, जैसे मन बनाओ अपना, बस काम खत्म। जितना एरिया का रेंट दियो उतना में बनाओ। ही ना कि 2 छज्जा निकाल दे श्रीलंका के दूतावास में। ये कौन सा बात है कि डिजाइन का, उससे कोई डिजाइन से मतलब नहीं है। जो वहां के रूल रेगुलेशन फॉलो करो, बस। अपना डिजाइन कुछ भी रखो। जैसे मान के चलो उस एरिया में है कि आप 10 तल्ला से ज्यादा नहीं बना सकते, तो तुम 60 तल्ला खींच दो। क्योंकि दूतावास जो होता है वो राजधानी में होता है, राजधानी में एयरपोर्ट होता है। अब वो जहाज में ना, जिस शहर में एयरपोर्ट होता है ना, उसकी कुछ फिक्स मानक होते हैं। उस रूट पे आप ज्यादा बिल्डिंगे नहीं बना सकते। उसका बस वो रूल्स फॉलो करना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो दूतावास होते हैं वो पूरे एरिया होता है। जैसे दिल्ली में चाणक्यपुरी, दिल्ली में चाणक्यपुरी केवल दूतावास है सर, सारा राजदूत वही है सर यहाँ।